सोचिए, हजारों सालों से जब मॉडर्न साइंस का नामो निशान भी नहीं था, तब भी इंसानियत के पास अपनी एक फार्मेसी थी। और वो फार्मेसी थी प्रकृति, हमारे चारों ओर के पौधों में छिपी हुई। और आज हम उन्हीं पुराने रहस्यों को फिर से खोल रहे हैं और पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान को आज की साइंस से जोड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने जो पौधा है वो चावल है। ज्यादातर लोगों के लिए ये क्या है? बस पेट भरने की एक चीज। लेकिन पारंपरिक ज्ञान की नजरों में ये उससे कहीं ज्यादा था। जरा सोचिए, जो चीज आज हमारी प्लेट में है वो कभी हमारे पूर्वजों की दवा की अलमारी का हिस्सा थी। विटामिन बी, अमीनो एसिड्स, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस छिपे हुए इतिहास का जो हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। एक ऐसी लाइब्रेरी की कल्पना कीजिए जहां किताबों की जगह शेल्फ पर पौधे सजे हों। हर एक पौधा अपने आप में एक किताब है, जिसमें उसके औषधीय गुणों, पोषण और पीढ़ियों से सीखे गए इस्तेमाल के तरीके दर्ज हैं। ये कोई धूल भरी लिखी हुई लाइब्रेरी नहीं है। नहीं, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई एनसाइक्लोपीडिया है। अच्छा, तो इस पूरे ज्ञान के सिस्टम का एक फॉर्मल नाम भी है, स्वदेशी तकनीकी ज्ञान या ITK। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, समय के साथ बेहतर हुई प्रणाली है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जैसी संस्थाओं ने बाकायदा डॉक्यूमेंट किया है। यह वो ज्ञान है जिसे समय की कसौटी पर परखा गया है। तो सवाल यह है कि ये ज्ञान असल में दिखता कैसा था, मतलब प्रैक्टिकल में कैसा था। चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो शायद आपको हैरान कर दें और दिखाएं कि ये ज्ञान कितना गहरा और सटीक हो सकता है। आम फल तो हम सबको पसंद है ना? लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि उसके सूखे हुए फूलों को दस्त और पेचिश के इलाज के लिए एक पावरफुल दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता था? मतलब पूरा का पूरा पेड़ ही अपने आप में एक मेडिसिनल ट्रेजर था। और फिर आती है हल्दी, हर भारतीय किचन की जान। ये सिर्फ खाने में रंग या स्वाद नहीं लाती थी, इसे पेट की गड़बड़ी ठीक करने से लेकर बॉडी के लिए टॉनिक और यहां तक कि ब्लड प्योरीफायर का भी काम करती थी। सोचिए जरा, एक मामूली सी दिखने वाली जड़ में कितनी ताकत है। अब कुछ ज्यादा पावरफुल पौधों की बात करते हैं, जैसे बेलाडोना। ये कोई छोटी मोटी बीमारियों के लिए नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही असरदार दवा थी। ऐंठन रोकने के लिए, नींद लाने के लिए, और तो और अफीम जैसे जहर का एंटीडोट भी था। इससे पता चलता है कि पारंपरिक दवाइयों का ज्ञान कितना गहरा था। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कि ये सारा ज्ञान कितना सिस्टमैटिक था। ये कोई तुक्केबाजी नहीं थी, ये अपने आप में एक साइंस थी, बस उसे रिकॉर्ड करने का तरीका अलग था। बैगन की जड़ अस्थमा के लिए, सागौन की छाल ब्रोंकाइटिस के लिए, मतलब हर पौधे के हर हिस्से का एक खास डॉक्यूमेंटेड इस्तेमाल था। चलो अब एक केस स्टडी देखते हैं, एक ऐसे पौधे की जिसे हम सब जानते हैं, केला। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। केला कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी फसलों में से एक है। तो अगली बार जब हाथ में केला आए तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये हजारों साल पुरानी हिस्ट्री का एक जीता जागता टुकड़ा है जो हमारी तारीख और हमारी दवाइयों दोनों से जुड़ा है। और जहां तक इलाज की बात है, तो केला तो भाई एक पावर हाउस है। दस्त के लिए कच्चा फल, डायबिटीज के लिए उसके फूल, जलने पर पत्तों की राख, यहां तक कि सांप के काटने पर भी इसका इस्तेमाल होता था। पौधे का लगभग हर हिस्सा किसी न किसी खास मेडिकल काम आता था। सच में ये तो नेचर की अपनी मल्टीपर्पज फार्मेसी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक ही पौधा इतने सारे काम कैसे कर सकता है। बस यहीं पर एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की, जो इन सदियों पुराने दावों को टेस्ट करता है। तो अब असली सवाल ये उठता है, क्या साइंस ये साबित कर सकती है कि ये पारंपरिक ज्ञान सच में काम करता था? और अगर जवाब हां है तो कैसे? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, फाइटोकेमिकल्स। ये असल में वो एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स हैं जो पौधे खुद बनाते हैं। तो साइंस क्या करती है? वो इन्हीं खास मॉलिक्यूल्स को पौधे से निकालकर स्टडी करती है, ताकि ये समझा जा सके कि पारंपरिक इलाज के पीछे का क्यों क्या है। ये समझिए कि ट्रेडिशन और केमिस्ट्री के बीच का एक पुल है। तो ये है वो आहा मोमेंट। सदियों से पारंपरिक ज्ञान ये कहता आया कि कच्चा केला पेट के अल्सर में फायदा करता है, और आज साइंस हमें बता रही है कि क्यों। साइंटिस्ट ने ल्यूकोसाइनिडीन नाम का एक फ्लेवोनॉइड खोजा है। ये कंपाउंड पेट की अंदरूनी परत को मोटा कर देता है, जिससे वो एसिड के हमले से बची रहती है। देखिए कितना सटीक मेल है। और ये रहा वो कंपाउंड
ये कोई हवाई बात नहीं है, ये प्योर केमिस्ट्री है। सबूत बिल्कुल सामने है, एक असली मॉलिक्यूल जो उस पारंपरिक ज्ञान के दावों को एक सॉलिड केमिकल प्रूफ देता है। और कहानी सिर्फ एक कंपाउंड पर खत्म नहीं होती। केला तो अपने आप में एक पूरी केमिकल फैक्ट्री है। इसमें सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे दिमाग में भी होते हैं। साथ ही सिटोएंडोसाइड्स जैसे दूसरे अल्सर से लड़ने वाले कंपाउंड्स भी हैं। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल पावर हाउस है। और ये ज्ञान सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं रहा। 1997 की एक साइंटिफिक स्टडी बताती है कि कैसे बनाना फ्लैक्स का इस्तेमाल करके गंभीर रूप से बीमार मरीजों में दस्त का इलाज सफलता से किया गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। तो इन सब बातों को जोड़कर क्या समझ आता है? यही कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे होते हैं। ये जो नेचर की लाइब्रेरी है ना, ये कोई इतिहास का किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा रिसोर्स है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 28%। 1981 से 2002 के बीच फार्मा इंडस्ट्री में जो भी नई दवाएं बनी, उनमें से लगभग 1/3 सीधे सीधे नेचुरल प्रोडक्ट से निकली थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पता चलता है कि आज भी दवा की खोज के लिए नेचर कितना कितना जरूरी है। तो मतलब साफ है, ये जो पुराना ज्ञान है, ये सिर्फ इतिहास की किताब का पन्ना नहीं है। ये तो भविष्य में दवाएं खोजने का एक रोड मैप है, एक नक्शा है। ये साइंटिस्ट को एक इशारा देता है कि कहाँ देखना है, किन पौधों पर रिसर्च करनी है और कौन कौन से रहस्य अभी भी सुलझाए जाने बाकी हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास, हमारी नज़रों के ठीक सामने ऐसे और कितने रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जवाब यहीं कहीं बाहर हैं, इंतजार में।